यूपी की सियासत में चवन्नी शब्द कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिना नाम लिए अपने पुराने सहयोगी जयंत चौधरी पर इस चवन्नी वाला तंज कसा तो सूबे का सियासी माहौल गर्मा गया। अखिलेश यादव के इस कटाक्ष पर जयंत चौधरी पहले ही पलटवार कर चुके थे, लेकिन इस विवाद पर बसपा सुप्रीमो ने जो कहा है वो चर्चा में है, क्योंकि मायावती तो सीधे आरएलडी चीफ के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने बयान जारी कर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की कार्यशैली की बखिया उधेड़ दी। यूपी की पूर्व सीएम ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर सपा मुखिया को घेरते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। मायावती ने अखिलेश यादव के बयान को शर्मनाक करार देते हुए पूरे जाट समाज से माफी की मांग कर दी। पोस्ट में वो लिखती हैं, जैसा कि सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख द्वारा अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल व उस पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री के बारे में ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय व अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार की अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए तो ये उचित होगा। यही नहीं, बसपा प्रमुख ने सपा के पुराने इतिहास का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिला दी। कहा, वैसे देश की राजनीति में सपा का चाल चरित्र व चेहरा अपने विरोधी पार्टियों के लिए ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी हमेशा से राजनीतिक संकीर्णता व जातिवादी द्वेष आदि से ग्रसित ज्यादातर अप्रिय और अविश्वसनीय ही रहा है, जिस कारण इसका राजनीतिक एवं चुनावी लाभ भी अक्सर मौकों पर भाजपा ही उठाती रही है। इस पार्टी के इसी प्रकार के अति अहंकारी स्वभाव के कारण पहले सन 1993 में यूपी में मुलायम सिंह यादव के साथ सपा व बसपा का बना गठबंधन जल्द ही टूटा, जिसके फलस्वरूप दिनांक 2 जून 1995 को मेरी हत्या करने के षड्यंत्र के तहत मेरे विरुद्ध कुख्यात लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ। इसके अलावा अखिलेश यादव के सबसे चर्चित पीडीएफ फॉर्मूले पर तंज कसते हुए मायावती ने लिखा, अब संक्षेप में यही कहना है कि ये पार्टी गठबंधन के मामले में केवल अपना काम निकालना जानती है और अपना काम निकलते ही फिर ये पार्टी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल देती है तथा दूसरी पार्टी के बारे में अनाप शनाप भाषा का भी खूब इस्तेमाल करती रहती है, जो कि ये सपा का पुराना रवैया है। ऐसे में सर्व समाज के लोग सपा की संकीर्ण व जातिवादी राजनीति से जरूर सावधान रहें। इसके साथ ही ये बात भी जग जाहिर है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने पीडीए में से पी को कभी पिछड़ा वर्ग तो कभी पी को पंडितों का हितकारी बता देते हैं, जबकि इनके बारे में सच्चाई तो ये है कि वो पिछड़े वर्गों में अपनी खुद की जाति के अलावा बाकी पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा अपर कास्ट समाज से खासकर ब्राह्मण समाज के भी कतई हितैषी नहीं रहे हैं। दरअसल हाल ही में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए चवन्नी वाला बयान दिया था। कहा था कि हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी लोग छोड़ के चले गए। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को, लेकिन हमने ये तय किया है और जब पीडीए का हम लोगों ने नारा बनाया और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना बात की, जनता पे भरोसा करेंगे और उनको सम्मान देंगे, अपने आप जनता हमारी मदद करने का काम करेगी। और इस चवन्नी की शुरुआत हुई थी 2022 के चुनाव में, जब जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। तो चवन्नी से शुरू हुई ये जुबानी जंग अब जाट समाज, दलित पिछड़े समीकरण और गेस्ट हाउस कांड तक पहुंच चुकी है।
देखना दिलचस्प होगा कि मायावती के इन तीखे हमलों पर समाजवादी पार्टी क्या पलटवार में कहती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।